आजकल ये जो जातिगत व्यवस्था को लेकर के जो वर्णाश्रम व्यवस्था चल रही है, इस पे काफी ज्यादा अब विवाद देखने को मिल रहा है। इस पे हमारा थोड़ा सा दो चार वक्तव्य है, दो चार शब्द हैं। वो ये है कि हमारे यहाँ जो वर्णाश्रम व्यवस्था है ये अनादिकाल से चली आ रही है। इसको हम सबको मानना चाहिए। एक प्रकार से सनातन धर्म की ये धुरी है वर्णाश्रम व्यवस्था। अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो सनातन धर्म जो है डगमगा जाएगा। एक प्रकार से वर्णाश्रम व्यवस्था इस धर्म की धुरी है। हमारे यहाँ कर्मणा नहीं है, हमारे यहाँ जन्मना। हम ब्राह्मण है तो जन्मना ब्राह्मणो गेया। हम ब्राह्मण है तो हम जन्म से हैं। आप कर्म से ब्राह्मण हो सकते हैं, लेकिन वो केवल वैकल्पिक मात्र ही रहेगा, वो हमेशा के लिए नहीं हो सकता। एक विकल्प है कि आप कर्म से ब्राह्मण हो सकते हैं। अब हम कह दें कि सांप है, सांप जो है मांसाहार करता है, मांसाहार छोड़ दे, शाकाहार हो जाए, तो क्या वो ब्राह्मण हो सकता है? ऐसा करने से रहेगा तो सांप है, लेकिन वो वैकल्पिक हो गया, उसने मांसाहार छोड़ दिया। शेर है, जंगल का राजा है, शिकार करता है, उसने शिकार करना छोड़ दिया, शाकाहारी हो गया, तिलक लगा करके घूम रहा था, आप उसको ब्राह्मण मान लेंगे? वैकल्पिक है कि ब्राह्मण हो गया, आचरण करने लगा। तो आप अगर गुण से करेंगे तो आपका ब्राह्मण का आचरण हो सकता है। बाकी ब्राह्मण का श्लोक ही जो यही है, जन्मना ब्राह्मण हो गया, जन्म से जो है वो ब्राह्मण है। और जाति पाति की व्यवस्था जो है, वर्णाश्रम व्यवस्था जो है, भगवान ने बनाई है। भगवान ने गीता में कहा है, चातो वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चारों वर्णों को हमने बनाया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों को भगवान ने बनाया है। भगवान इस बात को गीता में कह रहे हैं। क्षत्रियों का अलग काम है, ब्राह्मणों के जो छह कर्म है वो अलग है, शूद्रों का है जो अलग है, वैश्यों का है जो है अलग है। अब आँख का काम है देखना, मुख का काम है खाना। हम अगर आपसे कहें कि आप आँख से खाने लग जाओ, मुंह का कोई काम ही नहीं रहेगा। मुंह का काम है खाना, तो काम अपना मुंह करेगा ना। अब सब एक हो जाए तो हो नहीं सकता ना। सबका कर्म अलग है, सबके गुण अलग है। आँख का गुण है देखना, तो आँख देख रहे हैं, आँख से आप खा नहीं सकते हैं। वैसे जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, सबका अपना अपना अलग अलग रोल है। ब्राह्मणों का अपना काम है, क्षत्रियों का है लगे अपना देख रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। वैश्यों का काम है व्यापार करना, वो अपना कर रहे हैं। शूद्रों का काम इन सब की सेवा करना। इसी से देश चल रहा है। कहते हैं कि ब्राह्मण पहले के जमाने में आते थे तो उनके यहाँ लोटे में पानी छूने नहीं दिया जाता था, पानी नहीं पीने दिया जाता था। हम कह रहे हैं कि कुआं अगर ब्राह्मण ही पानी पीता था तो कुआं भी वही आकर के खोदे थे। ब्राह्मणों का भी कुआं वही खोदते थे, कोल भी आकर के, और क्षत्रियों का भी वही खोदते थे। तो जो हमारा खोद सकता है, क्या अपने लिए कुआं नहीं बना सकता? अगर उनको पानी नहीं दिया गया तो फिर वो जिंदा कैसे हैं? कहीं ना कहीं से पानी पाए तभी तो जिंदा। ये बातें जो कही जाती हैं केवल हमारे और आप में मतभेद करने के लिए कही जाती है कि इनमें केवल और केवल विवाद हो जाए। अगर आप इनकी सुनेंगे तो फिर ये व्यवस्था चलेगी कैसे? इससे सब एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, सबका मिलाकर के हमको चलना चाहिए। वर्णाश्रम व्यवस्था भगवान की बनाई है, इसको जो है हमें और आपको मानना चाहिए। स्वयं भगवान इस व्यवस्था को मानते। अगर हम इस पे जाति पाति देखते, भीलन की जाति, भगवान ने तो आकर के उनका उद्धार कर दिया। गीतपत ही लगौनी, गीतपत को भगवान ने अपने हृदय से लगाया है। हम आप कौन होते इसमें भेद देखने वाले? इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था को हमें और आपको मानना चाहिए। इसमें कोई भी यत्किंचित संदेह नहीं है। जिसका जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करना चाहिए, तभी हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। जय जय श्री राधेश्याम।